बायो वेपन्स क्या हैं और दुनिया इस वक्त केमिकल वेपन्स से पीछे हट के बायो वेपन्स की तरफ क्यों आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दे सकूं। बायो वेपन्स एक ऐसा हथियार है जो ना तो नज़र आता है और ना ही इसकी कोई शक्ल है और ना ही इसका कोई महसूस नाम है। बायो वेपन्स मोस्टली दो हिस्सों पर होते हैं। इसके पहले हिस्से को वेपनाइज्ड एजेंट कहा जाता है। वेपनाइज्ड एजेंट से मुराद कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानदार जानवर, कोई पौधा या खुद इंसान हो सकता है, जिसके ज़रिए से इस वेपन को एक लंबे अरसे तक ज़िंदा रखा जाता है। इसकी शिद्दत में इजाफा किया जा सकता है या फिर इसको इस एजेंट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका दूसरा हिस्सा इसको अप्लाई करने का होता है। बायो वेपन्स को पहले से ही एक तरतीब दे दी जाती है। उसके मुताबिक बायो वेपन्स अपनी तरतीब के मुताबिक अपने मुकर्रर वक्त पे अपने एजेंट से निकल के अपने हदफ को टारगेट करते हैं। बायो वेपन्स के नतीजे में पैदा होने वाले जो नुकसानात या असरात हैं वो कुदरत के इंतहाई करीब होते हैं। बज़ाहिर देखने में ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कोई कुदरती अमल है या फिर मैन मेड क्राइसिस। बायो वेपन्स का इस्तेमाल पहली और दूसरी जंग अज़ीम में भी होता रहा है। उस वक्त इसका इस्तेमाल दुश्मन फ़ौज को कत्ल करने या उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाने के लिए किया जाता था। लेकिन जदीद दौर के बायो वेपन्स इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं, या यूँ कहना चाहिए कि केमिकल वेपन से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर हम इस बात का जायज़ा लें कि इस वक्त दुनिया में बायो वेपन्स के मामले में सबसे आगे कौन से ममालिक हैं, तो इनमें सरे फहरिस्त रूस, अमेरिका और चाइना आते हैं। इनके साथ साथ जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल भी इस दौर में शामिल हैं। अमेरिका का ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तकरीबन 200 से ज़ायद लैब्स दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम कर रही हैं, जो ना सिर्फ नए वेपन्स बना रही हैं बल्कि इनको मुख्तलिफ़ इंसानों पर तजर्बात भी कर रही हैं। रूस का ये नेटवर्क तकरीबन 180 लैब्स पर मुश्तमिल है। ये वो लैब्स हैं अमेरिका और रूस की जो अब तक ज़ाहिर हो चुकी हैं। इनके अलावा कितनी लैब्स ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड्स हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता। चीन के बायो प्रोग्राम के बारे में दुनिया के पास कोई ख़ास मालूमात नहीं है, लेकिन चीन पर अपने शिनजियांग सूबे में मुस्लिम आबादी को अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील करने के लिए बायो वेपन्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगता रहा। इसी तरह आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत सारे ममालिक ने उसको वुहान वायरस का नाम दिया था। इसको वुहान वायरस का नाम देने की वजह चीन के शहर वुहान में एक लैब है जो बायो वेपन्स पर काम कर रही है। पिछली कई दहाइयों में इस बात को महसूस किया गया है कि दुश्मन को महज मार देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए बायो वेपन्स के दो पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसका पहला पहलू एक ऐसा वेपन, ऐसा वायरस या ऐसा जरसूमा तैयार किया जाए जिसको फैलाना आसान हो, जिसके ज़रिए से उसका टारगेट अचीव करना आसान हो और बज़ाहिर इसके असरात और नुकसानात महसूस ना हो। इसका दूसरा पहलू जो कि इंतहाई ख़तरनाक है वो इंसानों, जानवरों, फल पौधों को कंट्रोल करने का प्लान है। अगर इंसानों की बात की जाए तो इसके ज़रिए से इंसान की क़ुव्वत, सोच, उसके जज्बात और उसके नस्ली अमल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह जानवरों, फलों, पौधों और सब्जियों का मामला है, इनकी अफजाइश और इनकी पैदावार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। दौर हाज़िर के बायो वेपन्स के ज़रिए किसी टारगेट को फिज़िकली इंटैक्ट किए बगैर इन्फेक्ट किया जा सकता है, जिसके नतीजे में उसमें हार्ट अटैक, माइग्रेन, डायबिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर और इस तरह की हज़ारों कुदरती नज़र आने वाली बीमारियां लाहक हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बायो वेपन्स के अटैक के फौरी बाद ही इन्फेक्टेड बॉडी रिएक्शन करना शुरू कर दे। इस अमल में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इसको बज़ाहिर कुदरती ज़ाहिर करना होता है। बायो वेपन्स की डिमांड की वजह से हुकूमती सतह के साथ साथ अब इसमें प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हो चुकी हैं, बल्कि बहुत सारे ममालिक को उनकी प्राइवेट कंपनीज़ ही ये बायो वेपन्स प्रोवाइड कर रही हैं। इस बात का अंदाज़ा डार्क वेब पर सेल होने वाले वेपन से भी लगाया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में
आम लोगों ने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इन हथियारों को इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके असरात बज़ाहिर कुदरती नज़र आते हैं। तो इसलिए इसको साबित करना इंतहाई मुश्किल, या फिर यूँ कहना चाहिए कि नामुमकिन है। अगर हम पिछले 2-2.5 साल का इस ज़मन में जायज़ा लें तो जो चीज़ हमारे जहन में सबसे पहले आती है वो कोरोना वायरस है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या कोरोना वायरस भी एक बायो वेपन है? तो इसके लिए हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।